बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर अजीज़ लाहौरी। आज मैं मोहतरम शख्सियत जनाब डॉक्टर अब्दुल गफ़ार साहब के पास बैठा हुआ हूँ। डॉक्टर अब्दुल गफ़ार साहब जो हैं वो कंट्रोलर इम्तिहानात गाज़ी यूनिवर्सिटी भी हैं और इसके अलावा ये मैथ डिपार्टमेंट के चेयरपर्सन या चेयरमैन भी हैं माशाल्लाह। तो अभी डॉक्टर साहब से मैं डिस्कस कर रहा था कि फ्यूचर में जिस तरह काफ़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं, तो आपने अपने डिपार्टमेंट में क्या तब्दीली सोची है कि फ्यूचर में एडमिशन भी ज़्यादा हों और लोग जो है वो अट्रैक्ट हों वो आपके डिपार्टमेंट में दाखिला लेने के लिए। तो सर आप इसके बारे में कुछ बताएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू गौरी साहब। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। मैं उस क्वेश्चन की तरफ आना चाहता हूँ जो आपने कहा कि जो तब्दीलियाँ आ रही हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स उन तब्दीलियों के तनाजुर में अपने आप को कैसे देख रहा है। तो ये एक हकीकत है कि ज़माने में आने वाली तब्दीलियों के साथ तब्दील होना पड़ता है। अगर हम तब्दील नहीं होंगे तो हम रेस में पीछे रह जाएंगे और हम कभी कम्पीट नहीं कर सकेंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जब हम सब छोटे थे तो हर गली में पीसीओ हुआ करते थे। आज आपको ढूंढने से भी कोई पीसीओ नहीं मिलेगा। जब हम छोटे थे तो एक दौर होता था कैमरे का। कोडा कंपनी एक बहुत मशहूर कंपनी थी और उसका काफ़ी सारा बजट हुआ करता था। अब नोकिया कंपनी को आप देख लें, एक वक्त था वो राज करती रही। अब काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो वक्त के लिहाज से तब्दील हो रही हैं और आजकल जो ट्रेंड है वो चीज़ें पहले एक एज के साथ चेंज होती थी, एक जनरेशन के साथ चेंज होती थी, ज़माने के साथ जिसे हम कहते थे चेंज होती थी। अब वो तब्दीली ज़माने से पहले वकूफ़ पज़ीर हो जाती है, रैपिडली हो रही हैं चीज़ें। इसलिए हमें भी उस हर पॉजिटिव तब्दीली के साथ आपको अपने आप को तब्दील करना है। डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स ने इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैथमेटिक्स विद एआई स्टार्ट किया है। बेसिकली आजकल आप देख रहे हैं कि एआई का दौर है और एआई मैथमेटिक्स के बगैर कुछ नहीं है। आजकल इंटरनेशनल लेवल पे जो सबसे मांग है जिन सब्जेक्ट की, उनके पीछे अगर आप देखें तो मैथमेटिक्स है। बिग डाटा एनालिटिक्स आपने सुना होगा, बहुत मांग है, बहुत कम लोग अवेलेबल हैं, लेकिन उसके पीछे अगर आप देखें तो सारी मैथमेटिक्स है, उसकी कोडिंग है और उसी के ऊपर एआई बेस कर रही है। मशीन लर्निंग को देख लें, यानी कि आप डीप लर्निंग को देख लें, कंप्यूटर एडेड ज्योमेट्रिक डिज़ाइन को देख लें। ये वो सब्जेक्ट हैं जो आजकल के हिसाब से बड़े वैल्यूएबल हैं और आने वाले दिनों में भी इनकी बहुत मांग है। हमने डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में एक ऐसी डिग्री स्टार्ट करने का यानी कि कर रहे हैं जो बजाक वक्त मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और एआई की नीड को पूरा करेगी। आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे पॉसिबल है। अब कंप्यूटर साइंस में जाएं, उसमें काफ़ी सारे जो कोर्सेज हैं वो रवायती कोर्सेज हैं। जो मेन जिनके ऊपर कंप्यूटर साइंस डिपेंड करता है वो चंद एक कोर्सेज होते हैं। और आपने देखा होगा कि कंप्यूटर साइंस में वो बंदा कभी मार नहीं खाता जिसको कोडिंग आती हो, और कोडिंग सबसे अच्छी मैथमेटिशियंस को आती है। जितने भी कंप्यूटर वाले हैं इनमें जो टॉप लेवल के साइंटिस्ट हैं वो मैथमेटिशियंस हैं। आप एक सर्वे कर लें, आप रिसर्च बेस्ड सर्वे करें, आपको इस बारे में काफ़ी सारी, अब जितनी भी आपकी बायोलॉजिकल साइंसेज हैं, एग्रीकल्चरल साइंसेज हैं, उनके अंदर आप देखें तो मैथमेटिकल मॉडलिंग यूज़ हो रही है। इस दफ़ा जो हमारे पास जो हमारा रिसर्च ग्रुप है जनूबी पंजाब के अंदर, वो क्लाइमेट चेंज पे भी काम कर रहा है, वो एग्रीकल्चर में भी काम कर रहा है, वो केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, फिज़िक्स, इन सब की मॉडलिंग पे काम कर रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह
इस साल हमारे डिपार्टमेंट ने 2025 में 15 रिसर्च आर्टिकल मैथमेटिकल मॉडलिंग पे निकाले हैं। अगर आप इस चीज़ों को देखें तो आप कंपैरिजन करें IUB के साथ, BZU के साथ, या फिर जो ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा और भी काफ़ी सारी छोटी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन सब में आपको ये तब्दीली नज़र नहीं आएगी। हम चाहते हैं कि हम लीडिंग रोल प्ले करें, तो हमने फ़ैसला किया है कि हम मैथमेटिक्स विद AI में जा रहे हैं। उसका फ़ायदा क्या होगा? उसका फ़ायदा ये होगा कि हमारा जो बच्चा है वो कंप्यूटर का भी एक्सपर्ट होगा। कंप्यूटर की जो एक्सपर्टीज़ उस बच्चे के अंदर होंगे वो शायद बाकी लोगों के में ना हो। उसमें मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि हम अपने बच्चे को सबसे पहले क्या बता रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। दूसरे सब्जेक्ट में जब वो आता है तो उसमें हम उसको पढ़ाते हैं यानी कि सॉफ्टवेयर, और उसके साथ प्रोग्रामिंग फंडामेंटल। अब प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के अंदर भी बेसिकली सॉफ्टवेयर ही होते हैं, जिसमें हमारा फोकस किसके ऊपर है, पाइथन के ऊपर है। पाइथन जो है वो इस वक्त जो AI है उसके पीछे बेस का काम कर रहा है। AI की जितनी भी कोडिंग है वो पाइथन के ऊपर डिपेंड करती है। अब वो हमने कहा है कि जो हमारे मैथमेटिक्स के बच्चे हैं, हम उनकी जो पाइथन की एक्सपर्टीज़ हैं उसको हम फोकस करेंगे। पाइथन के बाद जो हमारा अगला स्टेप होगा मैटलैब और मैपल, इन तीनों को हम इंटीग्रेट करेंगे। इनके इंटीग्रेशन से जो AI है उसकी जो बेसिक लेवल का जो सपोर्ट है वो बनेगा। फिर अगले स्टेप में आके हम इनको थोड़ा सा फोकस हम रखेंगे इसकी राइटिंग के। राइटिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं वो है लेटेक्स। आम लोग वर्ड में काम कर रहे हैं, लेकिन हम अपने आप को उनसे एक स्टेप आके लेके जा रहे हैं लेटेक्स में। इसके अलावा जो सब्जेक्ट्स हैं, कुछ सब्जेक्ट हैं जो हमने सपोज़ करें कि फील्ड प्रोजेक्ट रखा है। फील्ड प्रोजेक्ट में हम क्या कर रहे हैं कि जो मैथमेटिक्स के बच्चे हैं उनको हम ये बताएंगे कि जो ऑनलाइन फ्री कोर्सेज़ हैं जो AI और कंप्यूटर से रिलेटेड हैं उनकी एक ट्रेनिंग दी जाएगी कि आप लोग उन्हें अपने आप को कैसे ऑनलाइन रजिस्टर करवाना है, फ्री कोर्सेज अब कैसे आपको अवेलेबल होंगे, और ये सारी चीज़ें इसके लिए हम पूरी प्लानिंग कर चुके हैं। फिर हम अगले स्टेप में जाएंगे, जो हमारे पास मशीन लर्निंग है, डीप लर्निंग है, डेटा एनालिटिक्स है, और कंप्यूटर ग्राफिक्स है, कंप्यूटर एडेड ज्योमेट्रिक डिज़ाइन है, ये बच्चों को ऑफ़र करेंगे। और जो हमारा फाइनल ईयर होगा इस BS का, उसमें हमारे पास एक प्रोजेक्ट होगा। वो भी हमारा जो प्रोजेक्ट है वो भी कंप्यूटर बेस्ड होगा, मीन के मैथमेटिक्स प्लस कंप्यूटर। यानी हम बच्चों को ऑप्शन दे सकते हैं कंप्यूटर एडेड ज्योमेट्रिक डिज़ाइन का, हम उनको ग्राफ थ्योरी का ऑप्शन दे सकते हैं, हम उनको मैथमेटिकल मॉडलिंग में लेके जा सकते हैं, हम उनको सब डिवीजन स्कीम पे काम करवा सकते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो एक कंप्यूटर का बच्चा इन चीज़ों के बारे में उसके पास नॉलेज नहीं होगा। और हमारा जो बच्चा है वो कंप्यूटर साइंस का जब ये सब्जेक्ट कर लेगा तो उसके जो छोटे छोटे बेसिक्स हैं वो ऑटोमेटिकली उसको आ जाएंगे। जब हम लेटेक्स में काम करते हैं तो फिर वर्ड और एक्सेल, ये छोटे से वो पावर पॉइंट बच्चों वाले नज़र आते हैं कि ये बच्चों के सॉफ्टवेयर हैं जो एक्सपर्टीज़ है। बेसिकली लेटेक्स को हम इसलिए प्रेफर करते हैं कि जो इंटरनेशनल राइटिंग है, जिसमें इंटरनेशनल बुक्स हैं, रिसर्च आर्टिकल हैं, रिपोर्ट हैं, वो सारी की सारी लेटेक्स में ही लिखी जा रही हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा भी लेटेक्स में लिखे, और प्रैक्टिकली हम हमारे जो MS के बच्चे हैं उनको हम ये चीज़ें करवा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हम ये सारी तब्दीलियाँ जो अपने अंदर लेके आ रहे हैं, इन तब्दीलियों की वजह से जो हमारा डिपार्टमेंट है वो बाकी सारे डिपार्टमेंट से मुनफरिद होगा। सर, बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम आप स्टार्ट कर रहे हैं। बेस्ट विशेस सर, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। आप एक इनिशिएटिव ले रहे हैं बच्चों की खातिर, मुल्क और कौम की खातिर। अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाब करें। आमीन सुम्मा आमीन। Please subscribe my YouTube channel. Thanks a lot.